Hello students, welcome on my channel. Already I explained chapter 12 standard 8 friction. मैंने आपको chapter 12 friction ऑलरेडी हाफ एक्सप्लेन कर दिया था. अब जो हाफ पोर्शन रिमेनिंग है हम वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं. ओके, हमने यहाँ पे लीव किया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे. The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure to static friction. यानी जहाँ से अगर फोर्स ज़रूरी है किसी भी चीज़ में और पहले से फ्रिक्शन को स्टैंड मतलब शुरुआत में जो हमने फोर्स लगाया वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो हमने फोर्स लगाया है वो क्या होगा, तुरंत वाला फोर्स होगा, मतलब इंस्टेंट काम करेगा. ठीक है, किसी चीज़ को अगर धक्का देना हो. ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजरिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब यहाँ पे हमने दो तरह के फ्रिक्शन देख लिए. अगर हम ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट में धक्का दे रहे हैं तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और अगर हम पहले से रेस्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम धक्का देंगे तो उसको इंस्टेंट फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. फ्रिक्शन एंड यू फाइंड इट समवॉट इजर टू मूव एंड वर्क्स ऑलरेडी इन मोशन देन इट स्टार्टेड. यानी आपको पहचाना है कि अगर ऑलरेडी कोई भी वस्तु ऑलरेडी वो क्या है, मोशन में है, अगर आप उसमें धक्का देंगे तो उसमें आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा. बट ऑलरेडी रेस्ट में है तो आपको वहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. फ्रिक्शन अनेसेसरी इवल, यानी कि क्या होगा, एक तरीके से हम बुरा भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए कहाँ कहाँ पर गलत साबित होता है. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. इज इट ईजर टू होल्ड अ कूलर, यानी अर्दन पॉट जिसमें चाय पीते हैं ना, छोटा मिट्टी का बना हुआ आता है, और अ ग्लास टम्बलर. अगर आपको दो चीज़ पकड़ा दी जाए चाय पीने के लिए, या तो एक कांच का ग्लास या फिर एक कुल्हड़ दे दिया जाए. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी ग्रेसी, यानी जो कांच का बर्तन है उसकी बाहर की सरफेस कैसी है, एकदम ग्रीसी है, यानी चिकनाई वाली है, और हैज़ अ फ्लेम टू कुकिंग ऑयल ऑन इट, या तो उस पर कोई भी थोड़ा सा तेल लगा हो, कुकिंग ऑयल. इट बिकम ईजर टू मूव, डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट. क्या आसानी से पकड़ा जाएगा ग्लास चिकना वाला, या फिर उसको डिफ़िकल्टी होगी पकड़ने में. जस्ट थिंक, सोचो, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. अगर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप किसी चीज़ को पकड़ सकते थे, उसको होल्ड कर सकते थे? नहीं. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन द वेट मडी ट्रैक, यानी अगर कोई भी मिट्टी वाली सतह हो गीली तो उस पर चलना क्यों आसान नहीं होता है. टू वेट मार्बल फ्लोर, या तो कोई मार्बल की फ्लोर हो, यानी टाइल्स जैसे आपके घरों में लगी होती है, पानी पड़ा हो तो उस पर आप आसानी से नहीं चल सकते क्योंकि स्लिप होने का ज़्यादा खतरा रहता है. कैन यू मैनेज बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल द देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन क्या होती है, एक तरीके की पकड़ होती है सर, यानी ज़मीन पे या आप कोई चीज़ को पकड़ रहे हैं उसमें वो पकड़ दे रहा है, आपको फ्रिक्शन दे रहा है. अगर वो ही नहीं होगा तो आप कोई चीज़ को पकड़ भी नहीं सकते, ना ही आप ज़मीन पे चल भी सकते हैं. यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल. आप लिख भी नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो आप पेपर के ऊपर पेन चलता भी नहीं. वेन योर टीचर इज़ राइटिंग ऑन चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड इज़ रफ सरफेस रब of some chalk particles which stick of the blackboard. यानी जब टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं. कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड. अगर चौक और बोर्ड में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ऑब्वियसली कुछ लिखा ही नहीं जाता. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. कोई भी मूविंग करती हुई चीज़ तब तक नहीं रुकती अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होता. हैड देयर बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर और द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड. अगर टायर के बीच में और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ियाँ कभी नहीं रुकती. दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और द टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
ना ही तो वो रुकती, ना ही तो चलती, और ना ही तो टर्न के समय में वो टर्न हो पाती कोई भी डायरेक्शन में। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल एट द वॉल और अ नॉट टाई अ नॉट, ना ही तो आप दीवार पे कोई खिल्ली मार सकते हैं, ना ही तो आप जो टाई पहनते हैं उसमें नॉट बांध सकते थे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और ना ही तो कोई बिल्डिंग या घर बन पाते। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इवल टू, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक बेकार चीज़ है, यानी इवल है, हमारा नुकसानदायक है। इट वेयर आउट द मटीरियल वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेयरिंग और द सोल और शूज। इसलिए तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग डाला जाता है, ठीक है, और शूज। यू मस्ट हैव बीन worn आउट स्टेप और फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन। आपने देखा होगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन के ब्रिज पे से जाते हैं तो क्या होता है, आप मतलब थोड़े से वहाँ पे रफ होता है सरफेस, है ना। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, friction can also produce heat vigorously rub your palm together for a few minutes। अगर आप अपने दोनों हाथों को थोड़ी देर तक अगर आप रगड़ते रहें, घिसते रहें, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे, व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैच फायर। अगर आप माचिस को जलाते रहेंगे उसकी रफ सरफेस पे घिस के, तो वो एक टाइम पे जल जाती है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया हुआ है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, ओके ये हो गया। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार और अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट रन। अगर आपने देखा है कि मिक्सर वगैरह जो कंटिन्यूसली चलता रहता है तो थोड़े समय पे वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहाँ पे ये सारी वाली बातें लिखी हुई हैं। हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यानी अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है या कम करना है तो हम कैसे करेंगे। एज यू हैव सीन अ प्रीवियस सेक्शन, आपने पहले देखा होगा कि फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन, यानी कुछ खतरनाक हो सकता है कहीं सिचुएशन पे। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ द शूज ऑफ ग्रुप, क्यों जो शूज की सोल होती है यानी नीचे का तला होता है वो ग्रुप्ड वाला यानी गड्ढे वाला होता है, क्यों। द शूज बेटर ग्रिप ऑफ द फ्लोर, क्योंकि वो अच्छी ग्रिप बना सकें फ्लोर के ऊपर, सो डैट यू कैन मूव सेफली, इसलिए आप सावधानी से अच्छी तरह चल सकें। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्रुप्ड ग्राउंड, सॉरी। इसी तरह से ज़मीन पे चलने के लिए इन टायर को भी किस तरह से, देखिए आप देख रहे हैं ना, इनको बनाया गया है ग्रुप्ड वाला, ग्रुप यानी इस तरह से डिज़ाइन किया हो उनको गड्ढे में। We deliberately increasing friction by the using brake pads in the brake system of the बाइसिकल और ऑटोमोबाइल। आपने देखा होगा जो ब्रेक पेडल होता है उस पर भी थोड़ा सा रफ सरफेस जैसा बनाते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हीकल। फ्रिक्शन द व्हील स्टॉप मूविंग, आप जैसे ही क्या करेंगे, पेडल पे आप पैर मारते रहेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि रिब तो थोड़ी देर घूमती है फिर स्टॉप हो जाती है। द व्हील स्टॉप मूविंग, यू माइट हैव सीन दैट द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। यानी कि जब कभी कबड्डी आपने देखा होगा खेल खेलते हैं तो उनमें जो प्लेयर्स होते हैं वो मिट्टी को अपने हाथों में थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि उनके जो हाथ हैं वो ज़्यादा चिकने ना हो, और वो अगर सामने वाले प्लेयर्स को अगर उनको पकड़ना है तो उसको आसानी से ग्रिप से पकड़ सकें। जिमनास्टिक अप्लाई सम कॉर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू बेटर ग्रिप। इसी तरह से जो जिमनास्टिक प्लेयर्स होते हैं वो भी अपने हाथों में थोड़ा सा कुछ लोशन लगाते हैं जिससे उन्हें अच्छी ग्रिप मिले। इन सम सिचुएशन हाउएवर द फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। काफ़ी सारी जगह होती हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन को और कम करना पड़ता है, यानी और ज़्यादा उसको सरफेस को चिकना बनाना पड़ता है ताकि वो हमारे लिए अच्छा हो। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, आप स्प्रिंकल करते हैं ना यानी छिड़कते हैं पाउडर
जब आप कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप जब कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो उस पर हमको फ्रिक्शन कम चाहिए, तो इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं। यू माइट हैव notice that when a few drops of oil are the poured on the hinges of door, जैसे दरवाजे आवाज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना दरवाजों के, उन पे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं तो वो आवाज़ करना बंद करते हैं और स्मूथली मूव होते हैं। अ बाइसिकल एंड अ मोटर मशीन यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन। कोई भी मशीन जब चलती है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं उसमें हम ग्रीस लगाते हैं ताकि वो आसानी से वर्क कर सकें। In all the above case, we want reduce the friction in order to increase efficiency। और उससे क्या काम करेगी मशीन ज़्यादा तेज़ी से और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। When oil, grease and graphite is applied between the moving parts of the machine, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है। A thin layer is formed there the moving surface do not directly rub against each other। अब ये ग्रीस और ये ऑयल क्या काम करते हैं, ये दोनों सरफेस के बीच में एक पतली लेयर बना देते हैं जिससे कि दोनों ज़्यादा रगड़ते नहीं हैं, आपस में घिसाव नहीं होता है इनमें और वो आसानी से फ्रिक्शन कम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट। यानी इसमें क्या हो जाता है, ये सब इरेगुलरिटीज़ में कम हो जाता है, मूवमेंट बिकम स्मूथ और मूवमेंट आसानी से होता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिब्रिकेंट। जो भी सब्सटेंस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एट लुब्रिकेंट। काफ़ी सारी मशीनों में हम यूज़ नहीं कर सकते ऑयल को लुब्रिकेंट के लिए। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। काफ़ी जगह पे हम कुछ और भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका चैप्टर। दूसरा पॉइंट आया व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब व्हील्स किस तरह से रिड्यूस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में ही दे रखा है। अगर आपके पास कोई इस तरह से ट्रॉली वाला बैग है तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। व्हील क्यों लगे होते हैं, ताकि वो आप अगर ऐसे ही बैग लेके जाएंगे खींच के तो ज़्यादा जल्दी नहीं खींचेगा। अगर उसमें व्हील हो तो वो आसानी से आप उसको, एक छोटा बच्चा भी उसको आसानी से खींच सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी दे रखी है, अगर आप बुक को धक्का मारेंगे तो ज़ोर से धक्का नहीं होगा, बट आप बुक को जब पेंसिल के ऊपर धक्का रोलिंग करेंगे तो वो आसानी से रोल हो जाएगा, ठीक है। इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी क्या होता है कि किसी चीज़ को स्लाइड करके उसको नीचे को धक्का देना। से अब यहाँ से देख लेते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस द मोस्ट मशीन इज रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। Common example of the use of ball bearing between hubs and the axle of ceiling fan and bicycle। यानी जो आपका सीलिंग फैन है उसमें भी बेरिंग का यूज़ होता है और बाइसिकल के अंदर भी बेरिंग का यूज़ होता है। यहाँ पे एक आपको डायग्राम, इस तरह से डायग्राम भी दे रखा है, देख लीजिए। ये पूरा बॉल बेरिंग का डायग्राम है जो फैन के अंदर और बाइसिकल के अंदर यूज़ किया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होते हैं, जो हवा में चलते हैं। अब हवा में चलने के लिए क्या होता है, किसी भी हवा में चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका आपने शेप देखा होगा कैसा होता है। ये देखिए इस तरीके का, आगे से एकदम नुकीला, पीछे से नुकीला, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है। इसको बोलते हैं हम, एक बर्ड जैसा शेप दिया हो जाता है इसका, ठीक है। अब ये स्पेशल शेप क्यों बनाया जाता है, ताकि ये एयर प्रेशर जो सामने से आ रहा है उसको क्रॉस करके आगे जा सकें, ठीक है। अब ये पूरा फ्लूइड फ्रिक्शन है, ये आप अच्छी तरह से रीड कर लेना, ओके। यानी इनका शेप स्पेशल बनाया जाता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अभी ये चैप्टर हो गया है फिनिश, ये पूरा आप ठीक से पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।